साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ में। बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बागपुर। बागपुर में एक 34 साल महिला जिसका नाम इंदू देवी बताया जा रहा है। इंदू देवी का शव इसी घर में, इसी मकान के अंदर मिलता है। इंदू की मौत कब, कैसे, किस परिस्थिति में हुई, हालांकि ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इंदू बाहर से दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था और इंदू अंदर मरी पड़ी हुई थी। जैसे कि तमाम अखबारों में, खबरों में देखा गया कि ये बताया जा रहा है कि बॉडी कम से कम 3 से 4 दिन पुरानी थी, बॉडी सड़ चुकी थी। ऐसे में हम दिखाएंगे उस घर का दृश्य आप लोगों का थोड़ा सा। ये घर का दरवाजा है और यहाँ कुछ सामान बिखरे पड़े हैं और ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यही बॉडी उस इंदू देवी की मिली थी। आप देख सकते हैं कुर्सी गिरी पड़ी हुई है, टीवी है लगा हुआ है, सब कुछ है। लाइट भी जल रहा है इस कमरे में। इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, अब नहीं जाएंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे। यहाँ एक ताला भी पड़ा हुआ है, शायद ये ताला तोड़ के बॉडी को निकाली गई थी। बॉडी कुछ इस कदर मिलती थी कि गांव वाले यहाँ से जा रहे थे, गांव वालों को बदबू आती है, तब इसकी सूचना किसी के माध्यम से थाने पर पहुंचती है। हालांकि इंदू के पति जिनका नाम महेश कुमार है, वो 10 दिन पहले, उनके पिताजी के अनुसार, महेश के पिता के अनुसार, वो 10 दिन पहले इस गांव में आते हैं, लेकिन जब से इंदू की मौत हुई है तब से वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में उनके 17 वर्षीय बड़े बेटे ने बयान दिया है कि पिताजी ने ही माता की हत्या की है। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? महेश के पिताजी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और सभी जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, महेश के पिताजी हमारे कैमरे के फ्रेम में, हम इनसे बातचीत करते हैं और सभी जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम नाम है। आप महेश के पिता हैं? महेश के पिता। हाँ जी, ये देखा जा रहा है, तमाम खबरों में देखा गया, आपको भी इस चीज की जानकारी होगी कि आपकी बहू जिनका नाम इंदू देवी था, उम्र 34 साल के लगभग बताया जा रहा है था, तो उनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली है। लोगों के द्वारा ये पता चला है कि बॉडी, खबरों के माध्यम से ये पता चला है कि बॉडी 3 से 4 दिन पुरानी थी, सड़ गल गई थी। ऐसी स्थिति में महेश भी उस समय गांव में ही थे और उनके बड़े बेटे ने ये बयान दिया है कि महेश यानी कि मेरे पिताजी ने ही मेरी माँ की हत्या की है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो है कुछ झूठ बोलता है। और ये उसका जो छोटा भाई आजमगढ़ रहता है, हैं, तो अब कल आया था, उसको जबरिया जो है, उसके ननिहाल वाले जो है जबरिया उसको बुला लाए हैं। लेकिन हमेशा वह हमारे परिवार से, राजेश और अखिलेश के परिवार से हमेशा जो है जलता रहता है। हमारा ही पोता है, लेकिन हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कहना है। आया था रुपाई में, वो धमकी देकर गया कि तुम पूरे परिवार को हम मार डालेंगे। हमारा पोता वही गुलशन, और हाँ वही महेश का बड़ा बेटा। वो ऐसा क्यों बोला? हाँ, एक दिन फोन भी किया था कि मैं पूरे परिवार को मार डालूंगा। इतना दिमाग का तेज है। उसके ननिहाल वाले उसको इतना चढ़ा दिए हैं कि जिसका कोई ठीक नहीं है। वो ननिहाल में रहता था? ननिहाल में रहता है, यहाँ नहीं रहता? नहीं बिल्कुल। महेश के कुल कितने बच्चे हैं? महेश के 2 बच्चे हैं, एक गुलशन और किशन, बस 2 ही बच्चे हैं। लड़कियाँ? लड़की नहीं है, दोनों बच्चे हैं जी। और दोनों यहाँ नहीं रहते थे ना? बड़ा बच्चा ननिहाल में रहता था? बड़ा बच्चा ननिहाल में, छोटा बच्चा जो अपने बाप के साथ हरियाणा में रहता था। छोटा वाला हरियाणा में रहता था? जी, बाप के साथ। लेकिन बार बार उसकी धमकी आती थी। उसके ननिहाल वाले राजिंदर उसके नाना हैं, बार बार उसको सिखा कर यही धमकी दिलवाते थे कि पूरे परिवार को जो मार डालो। क्यों? पता नहीं उसको क्या टेंशन थी, हाँ, यही नहीं पता। अच्छा, उसके परिवार वाले जानते हैं कि हमारी बेटी सब दिन से, कई बार पंचायत हुई। एक बार उसके पहले जो है उसका पिताजी आए, उसके भाई आए और उसका लड़का आया, उसके परिवार वाले और गांव वाले आए यहाँ बैठकी में, उसको समझाने लगे, उसको इंदू को। लेकिन उन सब की बात नहीं मानकर जाकर पुराने मकान में जहर खा के बेहोश हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि उसके सामने बेहोश हुई, वही उसके पिताजी और उसके भाई और ये हमारा लड़का महेश लेकर 4 चक्का करके इलाज जो है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ले गया। डॉक्टर देखे तो कहे कि यह कुछ नहीं खाई है, यह नखरा बना के रखो। हाँ, फिर वो इसके बाद वहां से ले आए और नखरा बना के सो गई।
एक तो ये कांड, दूसरा कांड ये हुआ उसके पहले 4-5 साल पहले वह जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर मकान में आग लगाने लगी, बच्चों को लेकर। और उस समय हमारा लड़का महेश और उसका साथी आया था, तो बाहर हम लोग बैठे थे, तो उस समय किसी का मकान नहीं बना था, कच्चा मकान था। तो हम लोग बाहर से देख रहे थे कि धुआं निकल रहा था, तो वो बोले कि बाबू ये मकान में आग लगा दी। दोनों बच्चे खड़े हैं, कांप रहे हैं, और आग लगा दी। इसके बाद वहां से पकड़ कर ले आया। उसके बाप को सूचना हुई राजिंदर को, रसूलपुर सूचना हुई कि अपनी बेटी को संभालो, ऐसा पोजीशन हुआ, लेकिन राजिंदर यहाँ तक आए नहीं। मजबूर होकर 4 चक्का से हम लोग ले गए वहाँ उसके मायके में, और मायके में वो पोजीशन कर दिया कि जैसे मालूम क्या हुआ कि पूरे परिवार इसको मार डाले हैं, ऐसी भी स्थिति में थी। इसके बाद उसके गांव वाले जुटे, ऐसा पोजीशन बना लिया कि मालूम किया कि ये मर चुकी है। तो स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, तो स्वास्थ्य केंद्र पर एक कोई 20 रुपए का ड्राप बोले डॉक्टर की, ये ले आओ। ऐसा केस तो हम बहुत देखे हैं, ये नखड़ा किया है। इसके बाद उसके बाप के, उसके मतारी के सामने वही ड्राप पिलाए, उसके नाक में डाले, वो तुरंत होश हो गया। इसके बाद चिल्लाने लगी कि हमारा पति कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है। तो उसका बाप बोला कि अरे हरामखोर, ये बताओ कि तुमको किसने मारा है। तो कोई जवाब नहीं। फिर पूछे कि किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं। बस यही कहती थी कि हमारे पति को बुला दो, हमारे लड़के को बुला दो। यह कार्यक्रम कई बार हो चुका है। मजबूर होकर क्या किया ये हमको नहीं पता। यानी ये कहा जा सकता है कि इंदु के परिवार में किसी से नहीं बनती थी ना, बिल्कुल नहीं बनती थी। अपने बच्चों से केवल बनती थी। केवल बच्चों को तो सिखा के पास किया है, जो कहती थी वही बच्चे मानते थे और कहते भी थे। हाँ, पति से बनती थी कि नहीं? अरे बिल्कुल नहीं बनती थी। पति से अगर बनती तो इतना बढ़िया मकान और सोलर लगा हुआ है, और टुल्लू लगा हुआ है, नलका भी लगा हुआ, देख रहे हैं, सब व्यवस्था इसके पास है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रह पाई। और दूसरी बात यह है कि इस मकान को छोड़ के वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर कैंट खुला हुआ है, कहार या कोहार का है, कैंट खुला हुआ है, वहाँ रहती थी। वहाँ क्या करती थी? झाड़ू वाड़ू लगाती थी। हाँ, झाड़ू लगाती थी, समोसा बनाती थी, क्या करती थी। और बाद में मैं सुना कि वहाँ क्वार्टर लेके रहती है। अच्छा। हाँ, तो महेश का रहने के लिए खर्चा पानी नहीं देता था क्या? जो देता है उसके कई बार जो है वहाँ केसों के सामने पेश हुआ। दोनों बच्चे वहाँ पहुंचे, तो वो यह बोलने लगी कि इंदु कि हमारे जो है लड़कों को ये जो है खर्चा नहीं देते हैं। तो महेश बोले कि हाँ, बोलिए कि गुलशन और किशन खर्चा नहीं देते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ पापा खर्चा देते हो बार बार। उसने मोबाइल में दिखा दिया कि इस तारीख को हम इतना पैसा दिए हैं, इस तारीख को इतना पैसा दिए हैं, इस तारीख को इतना पैसा दिए हैं। तब उसकी बोली बंद हो गई। उसके परिवार वाले, वहाँ के मायके वाले अब चुप हो गए, बोलिए बंद हो गई। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से महेश गायब हुआ है, जब से ये खबर चली है कि इंदु की मौत हो चुकी है, उससे पहले महेश गायब था, जाते वक्त आपसे मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला था। आज आने पर भी नहीं मिला है। मतलब महेश से आपसे नहीं बनती थी क्या? ना, बनती है, लेकिन उसका इतना दबाव था, मैं सुन रहा था। उसका जो है ज्यादातर ये धोबी है ना, वहाँ जाती थी। वो अभी जो है वहाँ जाते थे, और उसका का नाम था कि इधर परिवार वालों से नहीं जाना है। अच्छा। मारे डर के उसके, वो न तो हमसे और न तो ये परिवार वालों से ये जाने के लिए बिल्कुल इनकार करती है। अच्छा, मत जाइए। जिस प्रकार से महेश जो है फरार चल रहा है, अब पूरा शक जो है महेश के ऊपर जा रहा है, बच्चे भी ये बयान दिए हैं, तो इसमें क्या महेश ऐसा कर सकता है? महेश अब ये तो ईश्वर जाने, मैं नहीं बता सकता कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर हम पड़ोस में होते या यहाँ होते तो बिल्कुल बता देते, लेकिन हम दूरी हैं, दूर पे हैं। और यहाँ भी केवल मकान का छत जब लगा है और जब पूजा पाठ हुआ तभी आए हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आए नहीं। उस दिन आप कहाँ थे जब इंदु की बॉडी मिली थी? नहीं, हम नहीं थे। कहाँ थे आप? घर पर थे। पता चला कि पुलिस आई है या सो भी आए हैं, तो पुलिस से सब लोग डरते हैं। पुलिस को डर के मारे हम जो है घर से फरार हो गए। अच्छा, आप भाग गए? जी। तो उसके मायके वालों आए थे वहाँ? मायके वाले आए थे, बॉडी लेकर गए, थाने पर गए। थाने पर दूसरे दिन मैं पहुंचा, तो वहाँ जो है उसके पिताजी यानी कुछ लिखवा रहे थे,
और हमारी तरफ देखे, न मैं उनसे बोला और न तो वो हमसे बोले। इसके बाद वो चले गए और हम जो है शाम को वहां से आए, बैठे थे। तो इसके जब से महेश फरार चल रहा है, क्या आपके पास भी कभी फोन ऑन किया हो? ना 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 ना, एकदम नहीं, नहीं किया। बिल्कुल नहीं। फोन किया होता तब तो जानकारी होती कि वो जो फलाट जगह है, तो उसको हम खुद जो बुला लाते कि ये घटना क्यों की है, घटना की है तो बताए क्यों नहीं, और घटना करके फरार हो गए तो पूरे परिवार को जो फंसाए क्यों, बताना चाहिए ना। बड़ा बेटा ये आरोप लगा रहा है, छोटा बेटा क्या कह रहा है? छोटा बेटा देखो अभी कल जो है आया है, अब उसको सिखा पढ़ा के उसके नाना और नानी जो भी कहवाना चाहेंगे तो मजबूरन उससे कहवा लेंगे। अच्छा, ये तमाम अखबारों में, खबरों में ये देखा गया है कि पड़ोसी लोग ये कह रहे हैं कि महेश की पत्नी इंदु पूजा पाठ में करती थी, मतलब तंत्र वंत्र विद्या, मतलब इन सब में ज्यादा वो लगाव रखती थी, उसका स्वास्थ्य सही नहीं चलता था, ऐसा कुछ भी था? नहीं, स्वास्थ्य नहीं चलता था, ये तो ठीक है। एक बार आया था तो ऐसे जो है यहाँ यशो के यहाँ जो है एप्लीकेशन दिया तो ये जो गया हमारा लड़का, तो यशो बोले कि एक काम करिए कि इसको जो है तुरंत जाके इलाज करवाइए। तो वो जो है ठकमा बाजार में पहुंचा, एक डॉक्टर के यहाँ ग्लूकोज चढ़वाया, उसका जो है ये एक्सरे निकलवाया, तब पता चला कि उसकी बीमारी है। तो कहे चलो ठीक है, ठीक करवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां से आया तो दवा खाने के लिए राजी नहीं, तो ठीक कौन होगा, न तो बोलती थी तो कौन ठीक कराएगा, परेशान हो गया, छोड़ दिया। बाद में सुनने में आता है, बाद में ये किसी किसी ने बताया कि उसको कैंसर हो गया, बताती है थाने में जाके, कहीं कहीं बताती है हमको कैंसर हो गया, हमको ये हो गया, यही नखरा है उसका, नाटक बनाती है और जाती है तो इतना रूप बेढंग बना के जाती है कि मालूम होता है कि यह जो बहुत गरीब घर की लड़की है। अच्छा, और बार बार हम महेश मान लीजिए कब महेश तक ये खबर जाती है तो आप महेश को क्या कहना चाहेंगे? महेश को कहेंगे कि अगर घटना की हो तो हाजिर हो जाइए, बिल्कुल परिवार बच जाएंगे, और जब तक हाजिर नहीं होगे तो परिवार फंसे रहेंगे। तो घटना की है क्यों, बताना चाहिए ना कि हमें ये दिक्कत है। महेश कहाँ रहता था, क्या करता था? हरियाणा में रहता है, हरियाणा में रहता है, ये टाइल ओइल बैठाता है। अच्छा। साथियों, ये महेश के पिताजी थे जिनसे बात हुई, पता चला इन्होंने ये नहीं कहा कि महेश ऐसा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन हमने इनसे कहा कि अगर महेश तक ये खबर जाती है तो आप महेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने यही कहा कि महेश हाजिर हो, जो भी हकीकत है उसे बयां करे, अगर उसने ऐसी घटना की है तो क्यों किया है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम फिर किसी अन्य खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।